प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री खाचरियावास ने वैक्सीन नहीं देने पर मोदी सरकार और सांसदों पर बोला जुबानी हमला। बोले जनता को मरने छोड़ दिया, लेकिन हम जनता के बीच डटे हुए हैं। कोरोना में कम पड़ी दूसरी लहर की रफ्तार, 3,500 में से 37 लोग मिले पॉजिटिव। गोगुंदा के आसपास जारी है क्वाड्स का अवैध खनन, पुलिस ने 2 डंपर किए जब्त, कई रसूखदार शामिल। और 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर यूट्यूब ने न्यूज 91 को सौंपा सिल्वर बटन। सेलिब्रेशन के साथ बेबाक, निष्पक्ष और सटीक पत्रकारिता का संकल्प दोहराया। उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाइयों को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने राजस्थान के सभी 25 सांसदों पर भी हल्ला बोलते हुए कहा कि उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से ना तो दवाइयां दिलवाई, ना इंजेक्शन और ना ही युवाओं के वैक्सीन की व्यवस्था करवाई। जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री जनता के बीच रहे और जनता के साथ कोरोना की जंग को लड़ते रहे। उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शुक्रवार को कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए उदयपुर में हुए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जिला प्रशासन, चिकित्सा महकमे की टीमों ने संक्रमण की रोकथाम में दिन रात मेहनत करके व्यवस्थाएं की, उसी के चलते संक्रमण की गति धीमी है। मीडिया से बात करते हुए प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल टेंडर केंद्र सरकार को करना था वह राज्यों को करना मजबूरी हो गया, लेकिन वैक्सीन नहीं मिली। अब तक देश के अंदर जितने भी टीकाकरण हुए उसमें केंद्र सरकार की भूमिका अहम रही, लेकिन कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। राजस्थान के साथ रेमडेसिविर, इंजेक्शन, ऑक्सीजन और दवाइयों को लेकर भेदभाव किया गया। जनता को मरने पर छोड़ दिया गया और इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के नेता, राजस्थान के तमाम सांसद और केंद्र की मोदी सरकार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर दवाइयां मांगी, ऑक्सीजन मांगी, लेकिन उपलब्ध नहीं करवाई गई। राजनीति से ऊपर उठकर जन सेवा करनी थी, लेकिन केंद्र की सरकार ने जनता को मरने पर छोड़ दिया। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर केंद्र सरकार को करने हैं, उन्होंने मजबूरी में राज्यों को उलझा दिया। पैसा देने के बाद भी टीकों की सप्लाई नहीं दी गई है। सबसे बड़ी सरकार केंद्र की सरकार है। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और प्रधानमंत्री मोदी जी तक, इससे पहले जितनी वैक्सीन लगाई गई राष्ट्रीय स्तर पर फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई गई। कभी भी वैक्सीन की 3 दरें नहीं आई, कभी भी वैक्सीन को लेकर उम्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। ये पहली घटना है भारत की जब केंद्र की सरकार कहती है 45 से ऊपर के लोगों को फ्री में देंगे, 18 से प्लस के लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। राज्य सरकार को तो 600-400 रुपए देने पड़ेंगे, भारत सरकार 150 रुपए में खरीदेगी। और तब तूफान आ गया जब भारत की आवाज को सुनकर हिंदुस्तान की एक ही आवाज लगी कि हमें फ्री वैक्सीन चाहिए। मीडिया का सुझाव होगा, उसको सम्मान देंगे। अखबारों में जो खबरें छपी है उन खबरों को सम्मान देते हुए जांच कराकर और जो भी वेस्टेज को लेकर जो भी सुझाव होंगे उनको अपनाएंगे। लेकिन भारत सरकार का प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। वैक्सीन हमको चाहिए, फ्री वैक्सीन हमको चाहिए, वो पूरे देश को चाहिए। अब देश की एक ही आवाज है, फ्री वैक्सीन दो, जल्दी से जल्दी वैक्सीन दो। वैक्सीन का मैनेजमेंट केंद्र सरकार के हाथ में, ऑक्सीजन का मैनेजमेंट केंद्र सरकार के हाथ में, रेमडेसिविर इंजेक्शन का मैनेजमेंट केंद्र सरकार के हाथ में, ब्लैक फंगस का इंजेक्शन केंद्र सरकार के हाथ में। वो चाहती है जिसको जितना देती है, इसलिए सारा मैनेजमेंट उनके हाथ में है। केंद्र सरकार के लोगों, इस वक्त आपको और हमें लड़ने का वक्त नहीं है। इस वक्त राज्य आपसे मदद चाहते हैं। मंत्री ने यही नहीं, मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान के हिस्से की वैक्सीन विदेशों को दे दी गई, युवा भटक रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रही, इसके जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। राजनीतिक नियुक्तियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के सामने अभी कोरोना संकट है, ऐसे में कांग्रेस के संगठन में क्या बदलाव करना, उसमें वक्त लगेगा, समय आने पर सब सही होगा। अभी जनता भी यह नहीं चाहती है कि कांग्रेस की सरकार संगठन में नियुक्तियों में उलझे बगैर पहले जनता को बचाने की जिम्मेदारी संभाले। तीसरी लहर को लेकर व्यापक इंतजाम करने हैं। उन्होंने उदयपुर प्रशासन के बेहतर काम की तारीफ की। वैक्सीनेशन का मैनेजमेंट
भारत सरकार के हाथ में है। भारत सरकार तय करेगी कौन सी कंपनी वैक्सीन बेचेगी, ये तय कौन करेगा? भारत सरकार। उन्होंने सिर्फ 2 कंपनियों को अलाउड किया तो 2 ने बनाई। 6,93,00,000 वैक्सीन विदेशों को भेज दी, हमारी वैक्सीन उनको दे दी। उसके बाद भारत सरकार ने वैक्सीन भारत सरकार बांट रही है सब राज्यों। ऑक्सीजन मैनेजमेंट पे भारत सरकार ने कब्जा कर लिया और कहा कि ऑक्सीजन हम बांटेंगे। हरियाणा, यूपी, एमपी और जो भी बीजेपी के राज्य हैं, वहां यदि 1000 मरीज है तो 1000 मरीज को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी आपने उनको दी, जितनी यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा को उतनी हमको भी देते राजस्थान को। राजस्थान के साथ दगा किया। राजस्थान के बीजेपी के 25 एमपीओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी से यदि कोई तड़प तड़प कर मरा है तो उसके लिए राजस्थान की बीजेपी जिम्मेदार है। इन्हीं बीजेपी के लोगों ने गवर्नर साहब के साथ वर्चुअल मीटिंग करके कहा कि 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है राजस्थान को। ये इनके विपक्ष के नेता कटारिया जी, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, राजेंद्र राठौड़ उपनेता और सारे तमाम केंद्रीय नेता बैठे और उन्होंने गवर्नर से कहा कि हमें 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है। मैं इनके वीडियोस दिखा दूं, आप भी थे उसमें प्रेस वाले। तो अब ये स्वीकार करें कि ऑक्सीजन की कमी से जितनी डेथ हुई उसके लिए राजस्थान की बीजेपी और केंद्र की बीजेपी जिम्मेदार है। NABH सर्टिफाइड अरावली हॉस्पिटल 24/7 इमरजेंसी सेवाओं के साथ साथ पथरी एवं प्रोस्टेट सर्जरी, डायलिसिस, ENT, ऑर्थोपेडिक, प्रसूति रोग के साथ अन्य कई रोगों के उपचार एवं सेवाएं। अरावली हॉस्पिटल, अंबा माता स्कीम, उदयपुर में कोरोना संक्रमण की दर 1% के करीब आ गई है, जो राहत की बात है। शुक्रवार को उदयपुर में 37 पॉजिटिव मिले। शुक्रवार को उदयपुर में 3,500 लोगों की जांच हुई, जिसमें 37 नए पॉजिटिव मिले। एक्टिव केस कम पड़ गए हैं, लेकिन तीसरी लहर की आशंका है। ऐसे में तैयारियां की जा रही हैं। संक्रमण दर कम होने से राहत मिली है, लेकिन सावधानी जारी रखना जरूरी है। जिले में संक्रमण की वजह से कई लोग जान गंवा चुके हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध क्वाड से भरे 2 डंपरों को जब्त किया है। गोगुंदा थाना अधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गोगुंदा हाईवे पर बनी रोड के समीप नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान बनी की ओर से आ रहे 2 डंपरों को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन डंपर चालकों द्वारा पुलिस की नाकाबंदी को तोड़कर करीब 4 किलोमीटर आगे भाग निकले और बीच रास्ते में डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने दोनों डंपरों को जब्त कर गोगुंदा थाने में लाकर खड़ा करवाया और खान विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर डंपर चालक और मालिक की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गोगुंदा के आसपास कई गांवों में अवैध खनन हो रहा है और खान विभाग के अधिकारियों को इसकी पूर्ण रूप से जानकारी है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। न्यूज 91 राजस्थान के सभी दर्शकों को एक बार फिर बधाई, क्योंकि YouTube ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर न्यूज 91 को सिल्वर बटन से नवाजा है। कुछ समय पहले आप सभी के प्यार और विश्वास से हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार किया था। सिल्वर बटन क्लब में शामिल न्यूज 91 टीम ने इस खुशी को सेलिब्रेट किया। उदयपुर संभाग में अपनी बेबाक, निष्पक्ष, निडरता के दम और तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता की पहचान बना चुके न्यूज 91 को YouTube ने सिल्वर बटन क्लब में शामिल कर लिया है। कुछ दिनों पहले ही न्यूज 91 ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा छू लिया था और उसके बाद YouTube प्रबंधन ने न्यूज 91 को सिल्वर बटन सौंपा है। इसको लेकर शुक्रवार को जोगीवाड़ा स्थित न्यूज 91 के हेड ऑफिस में सेलिब्रेशन किया गया। इस मौके पर न्यूज के CEO अब्बास रिजवी ने सभी दर्शकों, विज्ञापनदाताओं, राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के सहयोग को लेकर आभार जताया। वहीं पूरी टीम को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए जमकर सराहना की। इस दौरान सब एडिटर चंदन सिंह देवड़ा ने कहा कि न्यूज 91 की निष्पक्ष और सटीक पत्रकारिता जनहित पर आधारित है। इस आयोजन में न्यूज 91 ग्रुप के जोहा रिजवी, मजहर रिजवी, रामिश जहरा, फिजा रिजवी, मार्केटिंग टीम से चिरण प्रकाश जायसवाल, शेर अली, एडिटोरियल टीम से कुलदीप सिंह, यूनुस खान,
निशा राठौड़, प्रोडक्शन टीम से मोहम्मद अशरफ, हिमांशु सिंघाड़ा, एंकर भावना व्यास, प्रतीक्षा दवे, माधुरी शर्मा मौजूद थे। सभी ने टीम वर्क से मिली इस कामयाबी पर खुशी जाहिर कर एक दूसरे को बधाइयां दी। अनूप मंडल को लेकर सकल जैन समाज ने उदयपुर में भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। आरोप है कि अनूप मंडल के पदाधिकारियों द्वारा जैन समाज के विरुद्ध टीका टिप्पणी की जाती है और सामाजिक तनाव फैलाने वाले संदेश वायरल किए जाते हैं। उसको लेकर सीबीआई जांच करते हुए अनूप मंडल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि उदयपुर संभाग में तमाम जिला स्तर पर सकल जैन समाज द्वारा इस तरह के ज्ञापन अनूप मंडल के खिलाफ दिए जा रहे हैं। अनूप मंडल द्वारा जो जैन समाज के विपक्ष में जो भी प्रचार कर रहे हैं, जो गलत धारणाएं कर रहे हैं, उसके लिए हमारे को बहुत खेद है और ये भविष्य में हमारे लिए बहुत दुखदायी है। तो गवर्नमेंट से अनुरोध करते हैं इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको सजा दिलाई जाए। इस अनूप मंडल द्वारा हाल ही में जिस प्रकार से जैन समाज के विरोध में अलग अलग बदनामी करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए हमने श्रीमान कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा है और इस अनूप मंडल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें जैन समाज की भावनाओं का आदर किया जाए। पिंडर के वजाखेड़ा जीएसएस पर कार्यरत ठेकाकर्मी की लापरवाही के चलते आए दिन लोगों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही है। इसी तरह का मामला बीती रात को सामने आया, जहां पर जीएसएस वजाखेड़ा पहुंचे ग्रामीणों ने वहां पर कार्यरत कर्मचारी से बिजली कटौती बहाल करने को कहा तो उसने अभद्रता की, फोन पर बात करने वाले व्यक्ति को भी धमकाया। ग्रामीणों का कहना है कि रात को कभी भी बिजली कटौती हो जाती है तो घंटों तक ग्रामीण परेशान होते हैं, लेकिन सप्लाई को फिर से चालू नहीं किया जाता है। ऐसे में ठेके पर कार्यरत कर्मचारी देवीलाल को यहां से हटाया जाए। अरे यार भाई साहब यूं नहीं 2 घंटा ऊपर भी चला था भाई बात लेट बंद में ऑफिस में कहनो तू मने कोई नहीं किसी के बनानी सरे। सायरा की गुंदाली ग्राम पंचायत के पालच गांव में एक मकान को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। सायरा के पाछल निवासी ओकार सिंह राजपूत के मकान में चोरों ने जमकर लूटपाट की। चोरों ने यहां से करीब 10 लाख रुपए के जेवर और नकदी पार कर लिए। चोरी की इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर सायरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से शुक्रवार को वल्लभनगर कांग्रेस नेता और समाज सेवी भीम सिंह चुंडावत के नेतृत्व में कानूर नगर पालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाबेल ने मनोनीत पार्षदों के साथ मुलाकात की। पार्षद अमिताभ दत्त ने बताया कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से कानूर शहर में अधूरे पड़े विकास के कामों को गति देने और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई, जिस पर प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संबंधित अधिकारियों को फोन पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाबेल, मनोनीत पार्षद अमिताभ दत्त, गिरिराज सुथार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष दिलीप सिंह सोलंकी मौजूद थे। दरियावद में जनजाति राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बावनिया ने क्षेत्र का दौरा किया। सड़क मार्ग से प्रभारी मंत्री बावनिया पारसोला पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत कर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इसके पश्चात मुंगाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण कर ग्रामीणों की मांग पर 108 एम्बुलेंस 7 दिन में देने की बात कही। दरियावद सीएचसी का निरीक्षण करते हुए मंत्री ने कोविड वार्ड सहित प्रसव कक्ष और टीकाकरण रूम का निरीक्षण करते हुए हॉस्पिटल के लिए एक हॉल बनाने का निर्देश दिया। मंत्री ने पंचायत समिति सभागार में जिले एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की आवश्यक बैठक लेकर कोरोना संबंधित मामलों की जानकारी ली। कोविड टीकाकरण अधिक से अधिक लोगों के करवाने, चिरंजीवी योजना सहित कई सरकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर रेणु जयपाल, पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत, पूर्व विधायक नगराज मीणा, सरपंच के बी मीणा सहित जिले एवं ब्लॉक स्तर के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। दरियावद में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सीएचसी है, बहुत पुरानी बनी हुई है। जो वार्ड है जिस तरीके से वो बड़े होने चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में, और उसमें वहाँ के इंचार्ज जिला कलेक्टर और हमने सब ने देखा है कि उसमें एक बड़े हॉल की आवश्यकता है। उसके लिए मैं राज्य सरकार और सब तरह से कोशिश करूँगा कि बनाया जाए। मैंने माननीय जिला कलेक्टर महोदया को निर्देश भी दिए हैं कि ये पुरानी भवन है जिसके ऊपर हम हॉल बनाएं या और कुछ कंस्ट्रक्शन करें। चिकित्सा विभाग में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और महिला स्वास्थ्य दर्शिका ने पदनाम राजस्थान नर्सेज की तर्ज पर परिवर्तन करवाने को लेकर उपखंड अधिकारी निशा सहारण को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
प्रदेश उपाध्यक्ष गायत्री वैष्णव ने बताया कि राजस्थान में सबसे पहले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा पदनाम परिवर्तन की पहल की गई। राज्य सरकार द्वारा पदनाम पर विचार नहीं किया गया, जिसके कारण महिला कैडर में घोर निराशा है। सामाजिक स्तर पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका का पदनाम परिवर्तन कर दिया जाता है। महिला कैडर को कोरोना काल में मान सम्मान बढ़ेगा और राज्य सरकार पर किसी तरह का कोई वित्तीय भार नहीं बढ़ेगा। राजस्थान सरकार ने नर्सेज दिवस पर नर्स ग्रेड द्वितीय का नर्सिंग ऑफिसर नाम परिवर्तन कर दिया गया और नर्स ग्रेड प्रथम का सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया, जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और महिला स्वास्थ्य दर्शिका का पदनाम परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे महिला कैडर में घोर निराशा छाई हुई है। ज्ञापन में मांग की कि कार्यकर्ता व दर्शिका का पदनाम राजस्थान शासन नर्सिंग ऑफिसर एवं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की तर्ज पर परिवर्तन किया जाए। इस मौके पर ललिता वैष्णव, बसंती वैष्णव, सरोज, सुमन जाटव मौजूद रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अभी तक की खास हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री खाचरियावास ने वैक्सीन नहीं देने पर मोदी सरकार और सांसदों पर बोला जुबानी हमला। बोले जनता को मरने छोड़ दिया, लेकिन हम जनता के बीच डटे हुए हैं। कोरोना में कम पड़ी दूसरी लहर की रफ्तार, 3,500 में से 37 लोग मिले पॉजिटिव। गोगुंदा के आसपास जारी है क्वाड्स का अवैध खनन, पुलिस ने 2 डंपर किए जब्त, कई रसूखदार शामिल। और 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर यूट्यूब ने न्यूज 91 को सौंपा सिल्वर बटन। सेलिब्रेशन के साथ बेबाक, निष्पक्ष और सटीक पत्रकारिता का संकल्प दोहराया। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत भावना को और आप बने रहिए न्यूज 91 पर। नमस्कार। प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर।